नमस्कार आप सभी को। डीआरडीओ की तरफ से लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी आई हुई है, सोचिए आप सभी को अपडेट कर दूं। ये ग्रेजुएट अप्रेंटिस की वैकेंसी है जो कि डीआरडीओ की तरफ से निकाली गई है। टोटल 19 वैकेंसी है, जिसमें आपका केवल लाइब्रेरियन के लिए नहीं है, इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और लाइब्रेरी साइंस सहित सभी ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर 19 वैकेंसी है। ठीक है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, जो लाइब्रेरी साइंस अप्रेंटिस के लिए है, तो सबसे पहले तो आपका बीएससी या तो पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो, या पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हो, साथ में आपका बिलीव या बिलीज कंप्लीट हो, और एक चीज, दोनों डिग्री में न्यूनतम 60% अंक अनिवार्य हैं। यानी कि आपका एक तो साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन हो, उसके बाद आपका लाइब्रेरी में बैचलर हो, और दोनों में 60% मार्क्स होना कंपलसरी है, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग स्टाइफंड की। तो इस अप्रेंटिस ट्रेनिंग के दौरान आपको हर महीने 12,300 का स्टाइफंड मिलेगा, लेकिन यह पूरा पैसा एक ही संस्था नहीं देगा। इनमें से 50% आपका डीआरडीओ डील देगा, और बाकी का जो 50% है यहाँ पर राशि, वो बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग डीबीटी स्कीम के माध्यम से आपके बैंक खाते में आएगी। यानी कि आपके लिए कुल स्टाइफंड यहाँ पर 12,300 ही रहेगा, कंफ्यूज मत करना है। ट्रेनिंग आपका यहाँ 1 ईयर का होगा, 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। नेशनैलिटी केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पासिंग ईयर आपका जो होना चाहिए 22 से 26 के बीच का ही पासिंग ईयर होना चाहिए, नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है, वही कैंडिडेट पात्र होंगे। आगे बात करते हैं एज लिमिट की। तो न्यूनतम आपका आयु है 18 वर्ष। आयु छूट की बात करें यानी एज रिलैक्सेशन की, तो वो नेट गाइडलाइंस के अनुसार होगी, आपका अप्रेंटिस एक्ट के अनुसार होगी। कौन कौन से आवेदन कैंडिडेट नहीं कर सकते हैं? तो जो हायर क्वालिफिकेशन वाले उम्मीदवार हैं, जैसे अगर आपका, हम लोग यहाँ लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, तो जिनका एमलिस है, एमलीव है, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जिनकी अप्रेंटिसशिप्स पहले हो चुकी है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिनके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बाद 1 वर्ष या उससे अधिक का अनुभव है, अगर आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बाद किसी भी संस्थान में 1 साल या उससे अधिक का अनुभव है, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जिनका परिणाम अंतिम तिथि तक घोषित नहीं हुआ हो, यानी अगर आपके हाथ में रिजल्ट नहीं आ गया हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स कि फॉर्म भरने के लास्ट तिथि तक भी आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। दोस्तों, इस भर्ती में नोटिफिकेशन ने कोई एक फिक्स चयन प्रक्रिया नहीं बताई है। डील अपनी आवश्यकता के अनुसार पहले एकेडमिक मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्ट कर सकता है, अगर जरूरी पड़े तो रिटन टेस्ट भी आयोजित कर सकता है, इसके बाद इंटरव्यू या वॉक इन इंटरव्यू भी ले सकता है। अंत में चुने गए उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि आपका इंटरव्यू होगा कि रिटन टेस्ट होगा कि क्या होगा। ठीक है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही होगा। अब आगे बात करते हैं आवेदन कहाँ से करना है और कैसे करना है। तो लाइब्रेरी साइंस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको नेट्स 2.0 पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद नेट्स 2.0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करना है। इसके बाद डीआरडीओ डील की इस्टेब्लिशमेंट आईडी, ये है आपका, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट आईडी सर्च करें, फिर लाइब्रेरी साइंस ग्रेजुएट अप्रेंटिस वाली वैकेंसी चुनकर अपना आवेदन ऑनलाइन सबमिट करें। ठीक है। लास्ट डेट विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर ही आवेदन करना है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना होगा? तो सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रिंट, नेट्स पोर्टल से भरे हुए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट, नेट्स प्रोफाइल यानी नेट्स 2.0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद बनी अब आपकी प्रोफाइल का साइन प्रिंट,
10th से लेकर बीएससी एवं बिलीव तक की मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, हाल की रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो। अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो वो भी। आपको फॉर्म जो है अप्लाई ऑनलाइन ही करना है, मैंने ऊपर बता दिया है कैसे करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन फ़ी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है, यानी आपको किसी तरीके का पेमेंट यहाँ पर नहीं करना है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।